नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार, नए कृषि कानून से बदलेंगे किसानों के हालात। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के रवैये की निंदा की। जयपुर से इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू, इलेक्ट्रिक इंजन से बढ़ेगी रेलों की रफ्तार, प्रदूषण भी होगा कम। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी, 5 उम्मीदवारों ने किए नामांकन दाखिल। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 95% हुई। प्रदेश में भी रोजाना सामने आने वाले संक्रमण के मामलों में कमी जारी। और राज्य में ठंड का असर हुआ तेज, सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन, माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज दिल्ली में कृषि मंत्री से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया। कृषि मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि देश भर से आए किसान संगठनों ने कहा कि ये बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों के जीवन में बदलाव आएगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त और समृद्ध करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के रवैये की निंदा की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई भ्रांति है तो उसे बातचीत से दूर किया जाएगा। हमारी सरकार का 6 गुना खरीद बढ़ी है। 1,34,399 करोड़ रुपए की खरीद हमारी सरकार ने की है, 6 गुना अधिक। जब कई बार यह बात स्पष्ट हो चुकी है सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसान आंदोलन के बारे में हमारी सरकार तो खुले मन से बात कर रही है। 6 बार किसानों से चर्चा हुई है और कहा गया कि अपने सुझाव दीजिए। सुझाव बात हो रही है। अब किसानों को समझ में आ गया है। वो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की बात मान करके वो अभी अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे और मेरा भी उनसे यही निवेदन है। इधर बूंदी और टोंक में किसानों ने कृषि कानूनों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर आज दिल्ली में शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बजट पूर्व की बातचीत की। इसमें वित्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय वार्षिक बजट संसद में पेश करने से पहले उद्योग और वाणिज्य संघों, व्यापारिक तथा निर्यात संगठनों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सलाह लेता रहा है।
नीति आयोग ने देश में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में आज श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। देश भर के विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी इस श्वेत पत्र में कही गई है। जयपुर से इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन आज से शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक इंजन वाली विशेष रेलगाड़ी जयपुर जंक्शन से दोपहर 3:20 पर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। इसे जयपुर मंडल की प्रबंधक मंजूषा जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जयपुर से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चलने वाली पहली रेलगाड़ी है, जिसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब जयपुर जंक्शन से अधिकतर रेल इलेक्ट्रिक इंजन से संचालित होगी। इससे रेलों की रफ्तार भी बढ़ेगी, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज लोक सूचना जारी की गई। आज पहले दिन 5 नगर निकायों में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। नामांकन पत्र कल दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन 21 दिसंबर को होगा। कोटा के जेके लॉन अस्पताल में पिछले दिनों हुई नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम आज कोटा पहुंची। आयोग के सचिव बीएल मीणा ने कोटा के संभागीय आयुक्त केसी मीणा से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद दल ने अस्पताल का दौरा किया। निरीक्षण के बाद टीम ने चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक भी की। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले सुनिए ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है। आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना संकट अब जाएगा, क्योंकि इसकी दवाई मिली है। कोरोना का संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है और उसके बाद भी 28 दिन यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। देश में अब तक संक्रमित हुए करीब 98,84,000 रोगियों में से अब 93,88,000 ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक लगभग 15.5 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में आज 1,250 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,92,539 हो गई है। राहत की बात यह है कि जयपुर और पाली को छोड़कर आज सभी जिलों में नए मामलों की संख्या 100 से कम रही। जयपुर में 256 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, वहीं पाली में नए 101 मरीज मिले हैं। जोधपुर में रोजाना सामने आने वाले संक्रमितों की संख्या घटकर 100 से नीचे आ गई है। प्रदेश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2,555 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से जन जागरूकता के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए पारंपरिक हस्तकला की मशहूर डिजाइनर बाड़मेर की रूमा देवी ने कोविड दौर में पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं रूमा देवी आप सभी से निवेदन करती हूं कि वर्तमान में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण
आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का नियमित रूप से उपयोग करें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक हमें इसे ही वैक्सीन मानकर सावधानी बरतनी होगी। नहीं तो किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। फिलहाल बचाव ही एकमात्र उपचार है, तो कृपया मास्क नियमित रूप से पहने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आज राजधानी जयपुर में वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों और लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी विभागों में फाइल ई-ट्रैकिंग व्यवस्था लागू होगी। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, सुगमता और समयबद्धता लाने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उच्च अधिकारियों से चर्चा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कामकाज को गति मिलेगी और उन्होंने सभी अधिकारियों से राजकाज ई-ऑफिस, ई-फाइल की प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने के संबंध में प्रारंभिक तैयारी करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नमो ऐप, माईजीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर सुझाव भेज सकते हैं। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर तेज हो गया है। सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। वहीं श्रीगंगानगर, झालावाड़ और बीकानेर सहित कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। सीकर, पिलानी और चूरू में शीतलहर का प्रकोप रहा। इस मौसम में सिरोही जिले के माउंट आबू में पहली बार आज पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी का असर अब और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस तेज सर्दी से यहां पर आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ माउंट आबू घूमने आ रहे पर्यटक इस सर्दी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। इस तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। राज्य सरकार ने निर्यात पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जनवरी कर दी है। पहले ये 30 नवंबर थी। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए राज्य के उत्कृष्ट निर्यातक विभाग की वेबसाइट या डाक द्वारा आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। नए कृषि कानून से किसानों का जीवन बदलेगा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के रवैये की निंदा की है। जयपुर से इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक इंजन से बढ़ेगी रेलों की रफ्तार और प्रदूषण भी होगा कम। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष के चुनाव के लिए लोक सूचना जारी हो गई है। 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 95% हो गई है। प्रदेश में भी रोजाना सामने आने वाले संक्रमितों की संख्या घटी है और राज्य में ठंड का असर तेज हो गया है। सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु से नीचे आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।